एक मिनट इसमें मैम यहाँ पे थैंक यू। यहाँ पे सर लेफ्ट थैंक यू। यहाँ पे थैंक यू। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है। मेरी बहन की फर्स्ट मूवी है, so I'm very proud, very happy to see what she's done on screen and she's created magic. मैंने बहुत बार देखी है और अभी भी मैं इतनी एक्साइटमेंट से देख रही हूँ क्योंकि मेरे पापा ने डायरेक्ट की है, मेरी बहन की फर्स्ट मूवी है, तो आई एम जस्ट वेरी इमोशनल राइट नाउ। फिल्म रिवॉल्व होती है, एक विधवा होती है जिसकी शादी की जाती है, उसकी लाइफ है। मुझे ऑलवेज पता था कि शी किल इट क्योंकि वो है ही ऐसी, बहुत सिंसियर है, बहुत ही ईमानदारी से काम करती है एंड शी इज एक्सीडेड ऑल दोज एक्सपेक्टेशंस। शी इज किल इट, वो परफेक्ट है ये मूवी में, आप खुद देख के बता दो मुझे। बहुत ही अच्छा काम किया है, सबने बहुत अच्छा काम किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी हाउ दिस मूवी टर्न्ड आउट। आज गऊ का दिन है, आज मैं मेरे प्रोजेक्ट में बात नहीं करूँगी, सॉरी। बहुत ही प्राउड मोमेंट है, स्पेशली जब मैं अंदर बैठ के तालियां सुनती हूँ, सीटी सुनती हूँ, तो यस गो यस पापा। मैं पापा को कॉम्प्लीमेंट, मतलब पापा ही मुझे कॉम्प्लीमेंट है तो बड़ी बात है, पर पापा ने तो बहुत ही अच्छा डायरेक्ट किया है। आपने देखी मूवी? नहीं, आप देखेंगे तो देख लेंगे। और गऊ तो परफेक्ट है मूवी। प्लीज़ देखो, ये मूवी मेरी सिस्टर की मूवी है और उसने बहुत ही अच्छा काम किया है, मूवी बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ गो वॉच। थैंक यू। सर, आपने डायरेक्टेड फिल्म है तो आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस के साथ? कितनी एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस है? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एक तो चीज़ कह सकता हूँ कि नोबडी विल बी डिसअपॉइंटेड फिल्म देख के, इतना जानता हूँ अभी। और यही बोलता हूँ मैं ऑडियंस को कि तुम एक्सपेक्टेशन लेके आओ, ऐसे भी नहीं बोलता कि कम एक्सपेक्टेशन लेके आओ, तुम्हें अच्छी लगेगी। सर, ये फिल्म की बात करें तो फिल्म किस चीज़ पे रिवॉल्व होती है? मानू मतलब क्या एग्जैक्टली बताइए। नहीं, इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप, बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर बताने जाऊँगा तो आई विल गिव अवे द फिल्म। तो इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप, कैसे रिलेशनशिप बदलते बदलते एक अलग लेवल पे जाते, हाउ लव मैटर्स, लव
यानी जो मैन वुमन लव के बियॉन्ड भी एक लव है विच मैटर्स। ओके सर, इस जनरेशन में लव बहुत ही इजी हो गया है, तो उस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कुछ नहीं है, ये जनरेशन भी अभी होशियार है। हर विद टाइम डेफिनेट थिंग्स विल चेंज, बट ऐसे नहीं, लव तो लव है। नथिंग। फिल्म भी देखो ना। Thank you so much, sir. की बात करें तो इंटरवल हो चुका है, तो हाफ मूवी कैसी लगी आपको? अरे ये मूवी पहले फ्रेम से ही दिल पे छा गई है। पांगरून इट्स सच अ ब्यूटीफुल फिल्म। मतलब ये ऐसे नहीं कि अभी वो लेके जा रही है, मतलब आई एम विद द फिल्म, विद द स्टोरी, विद द कैरेक्टर। तो कमाल की फिल्म बनाई है महेश ने। पांगरून का हम लोग मराठी में जो हम ओढ़ लेते हैं ना सोते वक्त, जो क्या कहते हैं गोदड़ी या जो भी हो, उसे पांगरून कहते हैं। तो दैट विच covers you, that which protects you, that which keeps you warm and cozy, safe, वैसे वो पांगरून। तो ये दिस फॉर मी ऐसे लगा कि एक ईतर की छोटी सी पुरानी कबर्ड में एक ये होती है ना, छोटी सी बोतल जैसे खुलते ही तो कहाँ से खुशबू आए, वो जो खुशबू होती है मंद ब्यूटीफुल, वैसे लगती है मुझे फिल्म। ब्यूटीफुल फिल्म। सर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी किस चीज़ पे रिवॉल्व होती है? स्टोरी एक तो पहले बाबा बोरकर जो हमारे मराठी के बहुत ही जाने माने मतलब ग्रेट साहित्यिकों में से हैं, उनकी कथा है जिसके ऊपर महेश इंस्पायर होकर महेश ने ये फिल्म बनाई है। और स्टोरी का क्या कहा तुमके क्या किस चीज़ पे रिवॉल्व होती है? मतलब एक लव स्टोरी ये फॉर मी दिस इज एक कहते हैं ना, इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी ऑफ इनोसेंट पीपल कॉट इन अ सिचुएशन जहाँ पर मतलब हर एक की ज़िंदगी में एक पैथॉस है, एक कारुण्य कहते हैं मराठी में हम लोग। पैथॉस का एक अंडरलाइन करंट है इसमें, बहुत ही खूबसूरत ऐसे वेरी सॉफ्ट अनफोल्ड होने वाली लव स्टोरी है बिल्कुल, जिसमें सभी के सभी निष्पाप कहते हैं ना, इनोसेंट है, ऑल कॉट अप इन अ सिचुएशन। सर लव स्टोरीज की बात करें तो आज की जनरेशन में लव काफ़ी इजी हो गया, काफ़ी एकदम फटाक से मिलने वाली चीज़ हो गई, तो आप उसके ऊपर क्या रिएक्ट करना चाहते हैं? ये तो हमको लगता है कि फटाक से होती है। अब आजकल के बच्चों के जनरेशन के स्पीड के हिसाब से वो फटाक से नहीं है, हमारे लिए फटाक से है ना। सो आई थिंक इट्स फाइन, एवरी जनरेशन हैज़ देयर ओन स्पीड ऑफ फॉलिंग इन लव, यू नो, लविंग समबडी। अलग अलग स्टाइल्स हैं, हमारे ज़माने का और भी, हमारे पिताजी के ज़माने का और भी स्टाइल अलग। तो आई विल नेवर बी जजमेंटल इन दिस, लव इज़ लव, एक वो तो कॉमन फैक्टर है, तो बस और क्या चाहिए फिर। एवरीवन, हर एक को, मतलब मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मराठी ऑडियंस को ही, जितना भी बड़ा ऑडियंस है ना, उस ऑडियंस के सामने ये फिल्म जानी चाहिए। नॉट ओनली फॉर इट्स सिनेमैटिक वैल्यू, इट इज़ अमेजिंग, फोटोग्राफी से लेके ये, लेकिन परफॉर्मेंसेज देखो, ये ऐसी कथाएं आजकल नहीं बनती, ऐसी फिल्में नहीं बनती, लेट अस बी ऑनेस्ट। तो ये फिल्म अगेन इट मेक्स यू फील सो नाइस एंड प्राउड ऑफ बिलोंगिंग टू सिनेमा, इंडियन सिनेमा। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है, मेरी बहन की फर्स्ट मूवी है, so I'm feeling very proud, very happy to see what she's done on screen and she's created magic. ओके, और क्या कुछ गूज़बम्प्स आए देखकर आपको? मैंने बहुत बार देखी है और अभी भी मैं उतनी ही एक्साइटमेंट से देख रही हूँ क्योंकि मेरे पापा ने डायरेक्ट की है, मेरी बहन की फर्स्ट मूवी है, तो आई एम जस्ट
very emotional right now. फिल्म रिवॉल्व होती है, एक विधवा होती है जिसकी शादी की जाती है, उसकी लाइफ है. जिस तरह से आपने बताया कि आपकी बहन इससे डेब्यू कर रही है, जानना चाहूँगी कि पहले आपको क्या कुछ एक्सपेक्टेशन था और इसे देखकर कैसा लग रहा है आपको? मुझे ऑलवेज पता था कि शील किल इट, क्योंकि वो है ही ऐसी, बहुत बहुत सिंसियर है, बहुत ही ईमानदारी से काम करती है, एंड शी इज़ एक्सीडेड ऑल दोज एक्सपेक्टेशंस. ओके, और क्या कुछ आप अपनी बहन के बारे में बोलना चाहेंगे कि उनको और किस चीज़ में ज़्यादा फोकस करना चाहिए? शी इज़ किल्ड इट, वो परफेक्ट है ये मूवी में, आप खुद देख के बता दो मुझे. ओके, और बाकी सारे स्टार कास्ट इसमें काम कर रहे हैं, बहुत ही उनके अच्छा बारे में काम क्या? किया है, सबने बहुत अच्छा काम किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी हाउ दिस मूवी इज टर्न्ड आउट. ओके, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की जाए, क्या कुछ बताना आज चाहेंगे? गऊ का दिन है, आज मैं मेरे प्रोजेक्ट में बात नहीं करूँगी, सॉरी. ओके, आपके अगर फादर की बात की जाए तो आपके लिए कितना प्राउड मोमेंट होता है ये सब अटेंड करना? बहुत ही प्राउड मोमेंट है, स्पेशली जब मैं अंदर बैठ के तालियां सुनती हूँ, सीटी सुनती हूँ, तो यस गो, यस पापा. आप क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट देते हैं अपने फादर को, अपनी बहन को? जब मैं पापा को कॉम्प्लीमेंट, मतलब पापा ही मुझे कॉम्प्लीमेंट दे तो बड़ी बात है, बट पापा ने तो बहुत ही अच्छा डायरेक्ट किया है. आपने देखी मूवी? नहीं, आप देखेंगे तो देख लेंगे. और गऊ तो परफेक्ट है मूवी. तो फैन से क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे इस मूवी को लेकर? प्लीज़ देखो, ये मूवी मेरी सिस्टर की मूवी है और उसने बहुत ही अच्छा काम किया है. मूवी बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ गो वॉच द मूवी. थैंक यू सो मच. आपसे जानना चाहूँगी मूवी के बारे में क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? अच्छा, हिंदी में कहूँ? या फिर ये फिल्म जो है पांगरून इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. मतलब मराठी में एक ही शब्द है, अप्रतिम. मैं और कुछ कह ही नहीं सकता, इतनी खूबसूरत फिल्म है ये कि कथा बहुत ब्यूटीफुल है. हमारे मराठी के बहुत जाने माने पुराने साहित्य के उनकी कथा है, और फिर कोंकण में होती है जहाँ लोकेशंस आर ब्रिलियंट, कैमरा वर्क इज फैंटास्टिक, और डायरेक्शन तो महेश की है, तो परफॉर्मेंसेस कितनी खूबसूरत है, और संगीत जो है ना, दैट इज़ द हाइट ऑफ द यूएसपी ऑफ द होल फिल्म. तो ऐसी भी फिल्में रेगुलर नहीं बनती, वन ऑफ दोज रेयर यूनिक काइंड ऑफ अ फिल्म. और महेश जैसा डायरेक्टर है तो वो उसको पूरा जस्टिस देता ही है. मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, मतलब आई फील प्राउड दैट इट्स अ मराठी फिल्म अगेन. तो अमेजिंग माइंड ब्लोइंग फिल्म. ऑडियंस से क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे इस मूवी को लेकर? अरे इस मूवी को तो मैं मेरे दोस्तों को, आज मैंने दया भैया सबको बुलाया था, दया आ गया है ये, बिकॉज आई नो इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, और ये सबको देखनी चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ मराठी ऑडियंस को ही देखनी चाहिए. दिस इज़ अ फिल्म दैट एनी इंडियन शुड बी प्राउड ऑफ. सच ए ब्यूटीफुल थिंग. मतलब लिटरेचर है, परफॉर्मेंसेज है, कैमरा वर्क है, लोकेशन. मैं वही कहता हूँ ना कि यू फील नाइस व्हेन यू सी, यू फील प्राउड दैट यू इट्स सच अ ब्यूटीफुल फिल्म. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. ओके, सो ट्रेलर काफ़ी कमाल का रहा है, ट्रेलर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, और किस तरह का ट्रेलर लगा है, मूवी का कैसी, सो हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस? दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज दैट माय डैड हैड मेड, और मैं बहुत प्राउड हूँ कि गऊ की फर्स्ट मूवी ऐसी है और उसने इतनी अच्छी तरह से काम किया. सो वेरी प्राउड. एंड मराठी में भी है, हिंदी में भी है, सो व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मूवी? I am looking forward to how the audiences appreciate Gau because she's done such a wonderful job. And would you like to say about the story, about the Gau story? Gau story? Yeah. Gau story in the film? Yeah. Oh, she's a vidva who gets married and it's her life after that. And what kind of response you are getting from the trailer I have heard from my mom and dad and Gau that the audiences are loving Gau in the film and loving the film, so I'm very happy. And as your dad made this movie, so are you excited to go inside and watch the movie? Very excited. I've watched it a few times and I'm even more excited now. And after trailer getting released, so what was the talk to? अपने सर को क्या बोला? I said I love the trailer. I feel like it's the perfect amount of suspense, perfect amount of beauty, very like raw beauty, so I'm very happy. And what are your upcoming projects? Today is Gau's day, so I don't want to talk about my projects. I want everything to be about Gau today.
थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम